हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में क्लास हम लोगों ने चालू किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ईओक्यू के फॉर्मूले पढ़े थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर में ऑप्शन क्या था कि भाई एक हमको क्या करना है, एक लेवल सेट करना है कि इसके बाद हमको नया माल ऑर्डर करना है। कितना माल ऑर्डर करना है वो भी हमने देखा था। जो लेवल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। जब माल ऑर्डर करना है उसको क्या बोलते हैं हम? रीऑर्डर लेवल। एक बार फटाफट फॉर्मूला बोल देते हैं क्या? रीऑर्डर। बोल बोल। मैक्सिमम पीरियड इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन। दूसरा फार्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज, एवरेज ऑर्डर इंटू एवरेज कंजम्पशन। इससे एवरेज मतलब आप बोल सकते हो ना एवरेज लेवल। मिनिमम में एवरेज जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। बट इससे इससे आंसर सेम आने वाला है कि देयर माइट बी अ डिफरेंस। देयर माइट बी अ डिफरेंस, उसका लॉजिक मैंने उस क्लास में बताया था आपको। देन उसके बाद हमने आर ओ क्यू मतलब पढ़ा था, रीऑर्डर्ड क्वांटिटी मतलब रादर आप इसको सिंपल भाषा में ई ओ क्यू भी बोल सकते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों सेम है। क्या होगा मेरे को बताओ? आर ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट टू ए बी है डिवाइडेड बाय सी। इसका लॉजिक बताया था, वाई दिस इज सो। वाई दिस इज सो, कोई लॉजिक याद कराएगा मुझे? सी सी। ओ सी इज इक्वल्स टू सी सी। ओ सी इज इक्वल टू सी सी इज ऑर्गेनाइजेशन, नहीं सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ईओ क्यू के अंदर में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब होता है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इकोनॉमिक कॉस्ट, इससे क्या मिल जाएगा आपको? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, नहीं, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इतने फार्मूले हमने अब तक देखे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। चार ही फार्मूले अभी तक पढ़ा है मैंने। आप कितने फार्मूले पढ़ा है? चार। ठीक है, आज मौका पड़ा, समय मिला, कुछ नई चीज़ें भी पढ़ेंगे, बट देखते कितना टाइम मिलता है, कितनी जगह तक हम पहुंच पाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर रिलेटिंग टू द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। क्या क्या दिया बता? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। कितने लोगों ने सॉल्व किया है बेटा ये क्वेश्चन को? जवाब दो। कितने बच्चों ने सॉल्व किया है? बहुत ही बढ़िया दीप, हाँ ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। टाइप ऑफ रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल करवाकर दी हुई है। क्या दिया हुआ है? एनुअल डिमांड, यूनिट प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, स्टोरेज कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट एंड लीड टाइम। इंटरेस्ट रेट और उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपको? लीड टाइम। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या क्या निकालने बोल रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल। भाई ये हमने कल निकाला है, ये हमने कल निकाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया है। अब इसमें एनुअल डिमांड यूनिट्स में यूनिट प्राइस जो रहती है, यूनिट प्राइस मतलब, मेरे को एक चीज़ बताओ, यूनिट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस हो गई ना? क्योंकि ऑर्डरिंग, नहीं, यूनिट प्राइस विल बी कॉस्ट ही ओनली, सॉरी माय मिस्टेक, यूनिट प्राइस कॉस्ट ही रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20 है, स्टोरेज कॉस्ट इज 2%। ओके, स्टोरेज कॉस्ट कितना परसेंट दिया हुआ है? 2% पर एनम। दिस 2% पर एनम विल बी द 2% ऑफ यूनिट प्राइस कॉस्ट का। एंड इंटरेस्ट रेट इज 8%। द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर विल बी द इंटरेस्ट रेट का क्या करना है, या इंटरेस्ट रेट क्यों दिया हुआ है? आर यू गोइंग टू ऐड इंटरेस्ट रेट टू समथिंग? किस पे अगर ऐड करेंगे तो किस पे? देख, ये तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, ये तेरा कैरिंग कॉस्ट हो गया, तो क्या इंटरेस्ट रेट कैरिंग कॉस्ट में ऐड होगा क्या? मेरा सवाल, सिंपल सवाल। नहीं। दीप का कहना है नहीं, दिव्या का कहना है नहीं, तो करना क्या था? इंटरेस्ट रेट सर सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़बरदस्ती दिया हुआ है, ऐसा है क्या? आराम से सोच लो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता? ज़रा सोच के देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट कैरिंग कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। सोच के देखो, आराम से, आराम से, ठंडे दिमाग से सोच के देखो। इंटरेस्ट शुड बी एडेड टू कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट शुड रेट शुड बी एडेड टू कैरिंग कॉस्ट। वाई? सर इफ यू आर एडिंग इट टू कैरिंग कॉस्ट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वाई। हम पूछेंगे आपसे क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि इंटरेस्ट का रेट कैरिंग कॉस्ट में ऐड कर रहे हो। कैन एनीवन गिव मी द एग्जाम रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड इंटरेस्ट कॉस्ट टू कैरिंग कॉस्ट?
आपको नहीं लगता कि अगर आप माल एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद कर रख लोगे, सिंपल सवाल का जवाब दो, एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद कर रख लोगे तो आपका ज़्यादा पैसा फंसेगा, और जब ज़्यादा पैसा फंसेगा तो डोंट यू थिंक पैसा लगेगा, पैसा लगेगा मतलब टू होल्ड दैट स्टॉक यू रिक्वायर्ड मनी, एंड फॉर दैट मनी यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट, तो दैट इंटरेस्ट विल गोइंग टू बी एडेड इन द कैरिंग कॉस्ट। सोच के देख, वहीं अगर आप छोटा छोटा ऑर्डर करते हो, छोटा छोटा क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, तो आपका क्वांटिटी सर्कुलेट होते रहेगा। अगर आपका क्वांटिटी सर्कुलेट होते रहेगा तो आपको ऑर्डर बड़ा प्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट का पैसा फंसेगा नहीं। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में ऐड इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इट विल गोइंग टू इन्वेस्ट, यानी द मनी विल बी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक जो आप कैरी करके रखना चाहते हो। अगर कैरी नहीं करना चाहते हो तो आपको लोन नहीं लगेगा, कैरी नहीं करना चाहते हो तो आपको लोन नहीं लगेगा। जितना ज़्यादा माल कैरी करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, जितना कम माल कैरी करोगे उतना कम इंटरेस्ट। तो आपको नहीं लगता इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ कैरिंग कॉस्ट? बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, समझा है तो गर्दन हिला दो। इंटरेस्ट कॉस्ट इज द कैरिंग कॉस्ट। तो यही एक एक्सीडेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। मुझे पता नहीं आप लोगों ने इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड करके सॉल्व किया या नहीं। अगर आपने उसको कैरिंग कॉस्ट में नहीं लिया है तो आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। बस इतना चीज़ एक ध्यान रखना था। क्या नया था इस क्वेश्चन में, समझा क्या? क्या नया था इस क्वेश्चन में, समझा? याद रहेगा? चलो आ जाओ सॉल्व करें इसका क्वेश्चन। कितना था आंसर? प्रॉब्लम नंबर क्या है बच्चा, एक बार बोल दे। प्रॉब्लम नंबर 20। 200 आंसर आता है? मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। यस, ईओ क्यू बता रहे हो ना आप, 200 आ रहा है। ईओ क्यू इज 200, बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा? एडी बोल पहले, एडी कितना? एडी 2000 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, 20 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जो आपका यूनिट कॉस्ट है 20 रुपये, एक काम करें यहाँ बीच में एक बार यूनिट कॉस्ट लिख दे। यूनिट कॉस्ट कितना है आपका? यूनिट कॉस्ट है 20 रुपया, यूनिट कॉस्ट है 20 रुपया, तो सी सी यू सी सी पी यू पी ए कितना होगा? 20 इंटू कितना होगा बेटा? 20 इंटू कितना परसेंटेज बोला है उसने? 2% ऑफ स्टोरेज कॉस्ट है एंड 8% ऑफ वो है। तो इसको अगर मैं ऐसा 2 + 8 इसका परसेंटेज यानी 10% निकालूँ तो 2 रुपया बोलूँ तो चलेगा क्या? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2 रुपया। बॉडी में गया क्या? हो गया। यहाँ तक अगर हमने कर लिया, यहाँ तक अगर हमने कर लिया तो ये हो गया आपका स्टोरेज कॉस्ट, ये हो गया आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। तो स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट आपने निकाल लिया सी सी यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब ई ओ क्यू निकाल लो। ई ओ क्यू तो अब इजीली निकल जाएगा। सॉल्यूशन ई ओ क्यू, ई ओ क्यू इज अंडर रूट ऑफ 2ab डिवाइडेड बाई सी। कितना होने वाला है? 2 इंटू 2000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2। कितना आता है ये? 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? ये हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, साल भर की टोटल कॉस्ट कितनी है ये पूछा है उसने। साल भर की टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो साल भर की इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे? हम्म, वही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस ओ सी प्लस सी सी करो, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये हो गया 1, ये हो गया 2। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मेरे को नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या परचेज जो भी निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट साल भर में आपको 2000 यूनिट लगने वाला है एंड यूनिट कॉस्ट इज़ 20, तो ये 40,000 हो रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लगने वाला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? ए डी डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू ना। ए डी कितना है? 2000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ 20। तो आई थिंक समवेयर अराउंड 400 रुपये आ रहा है। ये 400 आया तो कैरिंग कॉस्ट भी 400 ही आने वाला है, आपको पता है। बट फिर भी फॉर्मूले में डाल देना ई ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ईओक्यू कितना है आपका 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 2। तो हाँ जी, ये 200 आ रहा है। अबे ऊपर वाला 400 कैसे है? अच्छा 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 अच्छा। आप टोटल बता रहे थे, आप टोटल नालायक कुटले। 40,400 हो गया। कितने लोग कर पाए इसको? आई थिंक आपने 8% में गड़बड़ की है, तो उसकी वजह से ये भी गलत आया होगा ना आपका तो। ओके, आपका आंसर ही यार 200 नहीं आया होगा, कुछ और भी आया होगा, ईओक्यू भी गलत आया होगा आपका फिर। 0.2 वगैरह आया, ओहो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो। ये हर बार कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन पॉइंट वाला क्या करा दिया, आप तो कॉन्फिडेंस ही हो गए कि भाई पॉइंट में आया तो सही चूंगा। सर ने बोला था कुछ कुछ क्वेश्चन पॉइंट में भी आते करके, हाँ ना। वही है, कुछ कुछ आते हैं, हर क्वेश्चन थोड़ी पॉइंट में आते हैं, कुछ कुछ आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बट एक बार का पॉइंट में आया ना तो थोड़ा सक पके में लेना कि आपने कोई क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन यूज नहीं की क्या, कुछ छोड़ दी क्या। तब तो सोच रहा था कम से कम कि इंटरेस्ट का तो हमने कुछ किया नहीं, शायद कुछ करके देख ले, तब तो दिमाग लगा लेना था। चलो कोई बात नहीं, देख लो, लिख लो, इसको लिखना है जो जो लिखने की कगार। चल, प्रॉब्लम नंबर 20 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 21 पे आ जा। प्रॉब्लम नंबर 21 क्या बोलता है? द कंप्लीट गार्डनर इज डिक्लाइन ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर 2 brands ऑफ लॉन फर्टिलाइजर्स। अच्छा ओके, वो गार्डनर है। वो डिसाइडिंग है, वो एक्चुअली डिसाइडिंग ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 2 garden लॉन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वगैरह उसको बुलाने का है। सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, एनुअल डिमांड, relevant ordering cost and annual relevant carrying cost। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अच्छा ये क्या दिया हुआ है? परचेज पर ऑर्डर दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? पर बैग दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता इट इज पर बैग पर एनम सब दिया हुआ है, तो हमको निकालना नहीं है। एडी दिया हुआ है, ओडी ओसी दिया हुआ है, सीसी दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या बोला है? कंप्यूट ईओक्यू ऑफ सुपर एंड नेचुरल, पहला ये तो आ जाता है। फॉर ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ टोटल रिलेवेंट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कॉस्ट, ये भी होता है। ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके पहले, बस फर्क इतना रहता था, हमको एक क्वांटिटी एक प्रोडक्ट दिया रहता है, यहाँ 2 प्रोडक्ट दिए, कुछ नहीं, कॉलम बना ले। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ले, फिर कॉलम बना ले। अब ऐसे गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखा मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो यही दी हुई है, कुछ अलग से निकालना है ऐसा तो है नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते ना अपन। बट इसका भी कैसा करना, चार्ट बनाना, कैलकुलेशन चार्ट ईओक्यू और वो था। ठीक है, फॉर ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर एनम। आपको नहीं लगता कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर एनम फॉर सुपर ग्रो, नंबर ऑफ डिलीवरीज कैसे निकालते थे हम? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर। जल्दी फास्ट। इसमें क्या करना, नंबर ऑफ ऑर्डर पहले निकाल लेना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑर्डरिंग कॉस्ट ना। निकालो निकालो फटाफट निकालो। तेजस माय बॉय, कितने दिन आने वाला है अभी तू? पिछले बार भी यही बोला था तूने। बराबर। किसको फोन करके बताया था तबीयत खराब हो गई थी? मेरे को तो फोन नहीं आया तेरा। हम्म। जबकि तू वॉच वॉच के अंदर में था, यू है अंडर सर्वेलियंस, और उसके बाद में तूने ऐसा किया। ऐसा करेंगे ऐसे से? अकाउंट्स में नया चैप्टर चालू होने वाला है आज, देखते हैं अभी कितने दिन रहता है तू उसमें। तो मेरे को एक चैप्टर तो पूरा ढंग से करके दिखा क्लास में, तो मैं मानूँ कि तू रेगुलरली और सीरियसली अटेंड करेगा। एक चैप्टर भी तेरा ढंग से नहीं हुआ अभी तक के, और जबकि हम अराउंड 40-45% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। क्या पढ़ेगा तू उसके बाद में? हम्म। प्लान कर उसको बराबर, प्लान करेगा तो होगा। चलो जल्दी फटाफट सॉल्व करो।
हो गया है तो आवाज करना. One done. Others. क्या आंसर्स आए दिव्या? हम्म. हम्म. बहुत बढ़िया, जम गया. 5 मार्क का क्वेश्चन है ये एग्जाम में. है क्या, डिफिकल्ट है क्या? हो गया. चल मैं आंसर लिख दूं सीधा कि सॉल्व करके दिखा दूं? प्रॉब्लम नंबर 21, सीधा सीधा चार्ट बना लेना. कंप्यूटेशन ऑफ, यही सब निकाल रहे ना हम. ईओ क्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर. नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं, नंबर ऑफ डिलीवरी. देख सुन, उसने क्या है, अभी क्वेश्चन ऐसा देने की जगह ऐसा दिया. आपको लगेगा नंबर ऑफ डिलीवरी, अरे नया चीज़ है सर. नंबर ऑफ डिलीवरी कुछ तो भी नया. अरे जितना ऑर्डर प्लेस करेगा उतना डिलीवरी देगा ना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. अब कई बार हो सकता है मैंने ऑर्डर दिया, आगे वाले ने माल शॉर्टेज भेजा, वो अलग मैटर है. बट जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आई ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय देम. तो वही था, बच्चे लोगों को लगा कुछ तो भी नया पूछ लिया यहाँ पे. सुपर ग्रो, देख दो प्रोडक्ट है, कौन से सुपर ग्रो है, नेचर ग्रो है. नेचर ओन है, सॉरी. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ई ओ क्यू. ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2AD डिवाइडेड बाई सी. अब आपने क्या करना है एग्जाम में बेटा, सीधा सीधा लिखना नहीं है आपको. क्या करना है, वर्किंग नोट बनानी पड़ेंगी, सीधा आंसर नहीं लिखना. वर्किंग नोट बनाया कि नहीं बनाया रे? कैसा हो जाएगा, 2 × 2000 इंटू 1200. कैसा करोगे, 2 × 2000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय, कितना है डिवाइडेड बाय 480. बोल हाँ या ना. अंडर रूट कर दे, कितना आंसर आता है इसका. ये वर्किंग नोट बनाना है आपको, ठीक है. कितना आया बेटा आंसर? 10,000 का अंडर रूट लिया क्या? 100 बैग्स बोलेंगे इसको. क्या यूनिट्स काय में रहने वाले बेटा, फर्टिलाइजर्स है तो बैग्स में रहेंगे ना. बोरा बोरा. अगला क्या है आपका, नेचर्स ग्रो का 2 × बोल फॉर्मूला में डाल वापस, 2AB डिवाइडेड बाई शी. कितना है, एनुअल डिमांड है 1280. 2 × 1280 इंटू ऑर्डरिंग कास्ट 1400 और 560. 1400 डिवाइडेड बाय 560. कर ले, आंसर मिल जाएगा. कितना आएगा, 80 बैग्स. सेकेंड. इसके बाद में क्या होगा आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट एडी डिवाइडेड बाय ईओ क्यू. एडी डिवाइडेड बाय ईओ क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ना. कितना हो जाना है इसमें, अब डाल लोगे ना. आप समझ गए ना क्या करना है, मेरे को आंसर्स बता दो. क्या है आंसर, 24,000, 22,400. थर्ड, कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट का ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. सिर्फ इंफॉर्मेशन अब डालनी है आपको. ये कितना आ जाएगा, 22 नहीं 24,000 और 22,400. ये तीन चीज़ें पूछा था. चौथी चीज़ यहाँ पे एक और थी, नंबर ऑफ डिलीवरी. नंबर ऑफ डिलीवरी का फॉर्मूला क्या है, एडी डिवाइडेड बाय ईओ क्यू. एडी कितना है यहाँ पे, 2000 डिवाइडेड बाय 100, 220 डिलीवरी.
1280 डिवाइडेड बाय 80 कितना हो जाएगा? 16 डिलीवरी। हो गया, प्रॉब्लम इजी गया बॉडी में 5 मार्क इन। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पूछा है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम का था, बट ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है एक। बढ़ू आगे, आपको मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए डाल रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं, हम कर चुके हैं। अब देखो कैसा बड़ा हो गया क्वेश्चन। जेड कंपनी लिमिटेड सप्लाईज प्लास्टिक, क्या सप्लाई किया भाई ने? प्लास्टिक। कितने का प्लास्टिक है? जेड कंपनी लिमिटेड सप्लाइड अ plastic crockery for fast food restaurant in a metropolitan city. One of its product is a special bowl disposal after initial use for serving soups to its customers. Bowls are sold at a pack of 10 pieces at rupees 5 per pack. The demand for plastic bowl has forecasted at a fairly steady rate at rupees 40,000 पैक्स। ये एडी हो गया ना बेसिकली, ये क्या हो गया आपका? एडी। ये क्या हो गया आपका? आप चाहो तो इसको कॉस्ट बोल सकते हो, कॉस्ट पर पैक है ये, ठीक है। द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट 40 पर पैकिंग। ओह, ये कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? सोल्ड है, ये सोल्ड है बेटा, ये सोल्ड है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट कितनी है आपकी? कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ये 40 रुपये कॉस्ट है। विद इन 3 days ऑफ लीड टाइम, 3 दिन का लीड टाइम है। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटिंग कॉस्ट इज 8 पर रुपी, ठीक है, 8 पर ऑर्डर इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द स्टोरेज कॉस्ट इज 10% ऑफ द एनुअल एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये याद है, याद हमने किया था, एवरेज एनुअल इन्वेंट्री इन्वेस्टेड, तो जितना भी आपका कॉस्ट है उसका निकाल सकते हो 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EOQ, ये हमको आता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एवरी ईयर, ये हम निकाल सकते हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, ये हम निकाल सकते हैं। ये ज़रा सा हल्का सा नया है। डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, ये मैं बता दूंगा आपको। नया ऑर्डर कब प्लेस करना है, ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बारीक सा दिमाग लगाना है। अज्यूम दैट द कंपनी डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक एट दैट द प्रेजेंट इन्वेंट्री। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करती मतलब बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करती। बफर ना बकेट। The present inventory level is 33 packs. Present inventory level 36 packs है, 360 days in a week, 360 days in a month, ईयर मान के चलना। आपको याद है क्या मैंने बोला था कई बार वो लोग कॉस्टिंग में 365 की जगह 360 डेज भी मान के चलेंगे। अभी नहीं पता वो कहाँ काम आने वाला है, बट जहाँ भी काम आएगा उसको, वो मेजरली ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इसके लिए काम आएंगी, डी पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना है वगैरह वगैरह। पहले ABC निकाल सकते हैं क्या? दिमाग को टेंशन नहीं लेना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, कोई एक आधा नया एडजस्टमेंट आ गया गलती से, घबराना नहीं। पहले इतना आता क्या हमको भाई, अगर 12 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 8-9 मार्क तो सेव कर लो। 8 मार्क के आसपास तो हम सेव कर सकते हैं ना, हाँ या ना? मालूम नहीं, सॉल्व करो इसको फटाफट। जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी। ABC, ये 3 चीजें सॉल्व करो। तेजस आया क्या फील? अपसेंट रहने से क्या होता? कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। और जबकि ये चैप्टर जब चालू हुआ था तब तू प्रेजेंट था और मैंने तेरे को इस चैप्टर के बैकलॉग दिए थे। मैंने तेरे को बैकलॉग दिया और अगले दिन तू गायब हुआ था, मैं क्या समझू उससे? बेटा वो रहने दे, अभी वो सब कारण रहने दे। अगर तू अपने रिश्तेदारों को, डॉक्टर को फ़ोन कर सकता है, मुझे एक फ़ोन कर सकता था कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं, मैं विश्वास कैसे करूँ अभी? तूने तब फ़ोन किया रहता तो मैं मान भी गया रहता। अभी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। अभी तेरे लिए एक मौका और है, आखिरी मौका है। जो अगला चैप्टर चालू हो रहा है अकाउंट्स का, वो तेरे को रेगुलरली अटेंड करना है। मैं मटेरियल के तेरे को आगे लेक्चर नहीं देने वाला। तू तेरे मम्मी को बोल फ़ोन करने, तेरे पापा को बोल फ़ोन करने, मैं फिर भी नहीं दूंगा जब तक कि तू मेरे को एक चैप्टर ढंग से पूरा अटेंड करके नहीं दिखाएंगा। और गनीमत से आज अकाउंट्स में नया चैप्टर चालू होने वाला है, और इसका बाकी सब कोई चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। वो चैप्टर मेरे को एक दिन एक चैप्टर पूरा 100% अटेंड करके दिखा, मैं तेरे को बैकलॉग दूंगा, नहीं तो मैं तेरे को बैकलॉग फिर भी नहीं दूंगा। तेरे में सीरियसनेस नहीं है तो मैं तेरे में सीरियसनेस घुसेड़ूंगा। नहीं आती तो वैसे ही फेल होने वाला है, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों रहूँगा? पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसा होऊंगा?
डन। सॉल्व करूं मैं फटाफट इसको। क्या होने वाला है, जेड कंपनी सप्लाइड प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अरे वो सब छोड़ना सर, सर सीधा सीधा बोलो। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब आपने ये निकाला, कैरिंग कॉस्ट निकाला, स्टोरेज कॉस्ट निकाला, तो बेस किसको बना, 50 रुपए को या 40 रुपए को? यहाँ पे वो 50 रुपए का कोई काम नहीं, अननेसेसरी डराने को दिया हुआ है। अरे सेलिंग प्राइस काम आने वाली है कि इट विल बी द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का परसेंटेज रहेगा ना रे। पैसा भी कितना फंसेगा, जितनी कॉस्ट है सेलिंग प्राइस तो मिलेंगी, मिल सकती है, वो बात का मैटर है। हमारे लिए कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 22, पहले एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन एक जगह कंपाइल कर लो। एडी कितना, एडी एडी कितना है आपका, 40,000 पैक्स। ठीक है, 40,000 मत लिखना, 40,000 पैक्स लिखना। कई बार क्या हो सकता है ना, कोई इन्फॉर्मेशन लॉट्स में रहे चेंज हो सकता है। वो पैक्स की जगह अगर देख क्या है, शुरुआत में उसने डिमांड पैक में दे दिया और बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन पर पीस दे देती, क्या कर लेते आप? आपको पैक्स को पीस में कन्वर्ट करना पड़ जाता ना फिर, 40,000 इंटू 10। तो इसलिए लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, मैंने लिखा है 40,000 पैक्स, और आगे भी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पैक वाइज दी है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में हल्का सा डिफिकल्ट करना है तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन पीसेस में दे देंगे। तो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पीसेस में तो कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू पीसेस, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक्स में तो कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू पैक्स। मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि अगर बड़ा क्वांटिटी और इन्फॉर्मेशन कहीं भी छोटे क्वांटिटी की दी है तो एवरीथिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू छोटा क्वांटिटी, वही ईजी जाता है। ये मेरा तरीका है सोचने का, क्योंकि आप क्या करते थे, पीसेस को पैक्स में कन्वर्ट करने में डिफिकल्टी जाती है, बट पीसेस को यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आसान जाता है। पैक्स को यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आसान में जाता है ना, पीसेस में। चल जो भी है समझा ना, आने वाले क्वेश्चन में आएगा, ऐसा भी कहीं ना कहीं आएगा, डोंट वरी, डाल रखा है अपन ने वो भी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 पर पैक। देख यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 40 पर पैक। अगर यहाँ 40 पर पीस या 4 पर पीस लिखा रहता तो 4 × 10 करते तो आपको क्या मिल जाता, 40 पर पैक। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, 10 पीस का एक पैक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर पर एनम, सॉरी ये पर यूनिट चाहिए। अब यूनिट कौन सा रहेगा, पीस का यूनिट रहेगा कि पैक का यूनिट रहेगा? ओह ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 है, मेरे से गलती हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 है। वही इन्फॉर्मेशन गलत लिख दिया मैंने। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 8 पर पैक। और कैरिंग कॉस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10% पर एनम। मेरे को पता 10% पर एनम, तो ये पर एनम जो रहने वाला है इससे आपको कितना मिलेगा, 40 का, 40 रुपये का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, 4 रुपये। और एक चीज़ समझिए, 40 रुपये पर पैक है, 40 रुपये पर पीस नहीं है। 4 रुपये पर पीस रहता तो मल्टीप्लाइड बाय पैक, मल्टीप्लाइड बाय 10। आई होप आपको सिंगल सेम यूनिट पे लाना मतलब फर्क समझ गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इससे अब हमको निकालना है सोलूशन। सोलूशन सोलूशन कैसे निकलेगा, ई ओ क्यू 2AD 2AB डिवाइडेड बाई सी, कितना होने वाला है, 2 × 40,000, 2 × 40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 ना, 2 × 40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, कितना आने वाला है ये, 400 पैक्स। उसके बाद में आपको क्या क्या पूछा है, उसके अंदर में नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा है ना, तो कॉस्ट वॉस्ट पूछा नहीं है, वैसे अगले इसमें पूछा है, पर ठीक है पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर है ना, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू। एनुअल डिमांड कितना है आपका, 40,000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 400, कितना आता है, 100 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर ही पूछा है कि डिलीवरी पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल, अच्छा मेरे को था 100 ऑर्डर करने वाला है, 100 ऑर्डर करने वाला है ना, ठीक है बाद में बात करते हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग सी, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितना होने वाला है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पूछा है ना उसने, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोर्स, तो ओसी और यही पूछा है, तो टोटल प्रोडक्ट मत निकालते बैठ जाना। ओसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है बेटा तेरे पास,
तो लिख दूँ क्या यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 100 × 8 800, 100 × 8 800 हो गया। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, इकोनॉमिक EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। EOQ कितना दिया हुआ है 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इस 4, कितना होने वाला है, 800। यहाँ तक समझा है क्या, यहाँ तक समझा है, बोल हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ जाओ यहाँ से, ABC क्लियर है। अब डी पॉइंट नया था यहाँ पे। डी पॉइंट में क्या बोला है उसने, डिटरमाइन, डिटरमाइन एक मिनट, डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड, कब नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब मेरे को एक चीज़ बता, एक चीज़ बता, कैसे निकालेंगे, एनीवन, एनी गेसेस? क्या कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड। देख पहली बात, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डेज में दी है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन काय में दी हुई है, डेज में दी हुई है। तो आपको नहीं लगता हमको सारी कैलकुलेशन काय में करने पड़ेंगे, डेज में करने पड़ेंगे। यानी लीड टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लीड टाइम, कहीं तो भी ऊपर में क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था 3 दिन का लीड टाइम है, यानी 3 दिन वेटिंग है, 3 दिन का वेटिंग है। तो नया ऑर्डर अगला, देख यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा है कि एवरी पीरियड में गैप कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है क्या उसने, नहीं, उसने क्या बोला, अगला ऑर्डर कब प्लेस करूँ, नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करूँ, आज बता मेरे को अगला ऑर्डर कब प्लेस करना है। अगला वाला लेके आएगा, बोलेंगे आज बता मेरे को अगला वाला ऑर्डर कब प्लेस करना है। तो डोंट यू थिंक आपको निकालनी पड़ेगी कि आपके हर ऑर्डर लेवल, ऑर्डर की कितने गैप रहने चाहिए, पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप लीड टाइम देखोगे और अभी टाइम देखोगे, स्टॉक वॉक कितना मेंटेन किया है उसको देख, जैसा स्टॉक मेंटेन किया उसने, उसको ध्यान में देते रखते हुए उसको आप डिसीजन दोगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन दोगे, बराबर है क्या, हाँ या ना? तो कैसे निकालेंगे, 360 लेंगे, डेज के लिए हम कितना लेने वाले हैं, 360। सोचो आराम से, आपके पास में 3 मिनट है, सोच लो। नहीं, चल मैं अगर मैं देख सुन, तेरा भी प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल कितना है, प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333 यूनिट्स। ये कितने दिन चलेगा ये जानना है तेरे को, ये कितने दिन चलेगा ये जानना है, राइट। तो मेरे को एक चीज़ बता, तेरा प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इतना है, तेरा डेली कंजम्पशन कितना है, तेरा डेली कंजम्पशन कैसे निकलेगा, जवाब दे। हाँ, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय 360, इसका डेली कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय 360, 365 नहीं करना हमने, वही है ना, एनुअल डिमांड डिवाइड। आपको डेली कंजम्पशन चाहिए बेटा, समझ समझ, मैंने यहाँ पे ये लिखा है क्या कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, डेली कितना कंज्यूम करेगा, डेली कंजम्पशन कितना, तो रोज का कंजम्पशन निकालना है, तो जितनी डिमांड है उसको डिवाइडेड बाय पीरियड कर देगा तो डेली कंजम्पशन मिल जाएगा। डेली कंजम्पशन कितना आने वाला है बोल, तो कितना आएगा तेरा 40,000, कितना आने वाला है तेरा 111 पैक्स है, ये यूनिट्स मतलब पैक्स है ना, तो यहीं पे दिखता है, यहीं समझ में आता है, देख सीधा अगर तूने ये पता कर लिया तेरा स्टॉक इतना है, तेरा रोज का कंजम्पशन इतना है, तो आपको नहीं लगता ये सिर्फ 3 दिन ही चलेगा, और लीड टाइम भी 3 दिन है, तो आपको नहीं लगता यू शुड प्लेस ऑर्डर इमीडिएटली। लॉजिकल था, कुछ नया नहीं। एक बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा नया क्वेश्चन डाल दिया, बच्चे घबरा गए, ये क्या है, बच्चों ने ROL निकाल दिया, बच्चे क्या निकाल के आ गए, ROL। आपने भी वही गलती की ना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, ROL निकाल दिया आपने। अरे उसने ये थोड़ी पूछा है, रीऑर्डर्ड लेवल थोड़ी पूछा है। अच्छा चलो ROL से करके देखो, आपने ROL निकालाऊंगा, आपने क्या फंडा वापर दिया, मैक्सिमम पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, ये फॉर्मूला वापरा है आपने, मैक्सिमम पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। ये फॉर्मूला अगर आप वापरते हो तो मैक्सिमम पीरियड इज 3 days, और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, देख ये भी गलत नहीं है, तेरा 40,000 का कंजम्पशन एनुअल है,
अगर तेरा ये डेज में तो इसको भी डेज में कन्वर्ट करना है ना, क्या तो 40,000 डिवाइडेड बाय कितना होता है, 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 360 करेगा ना, कितना आने वाला है ये 3 into 111, तो 111, तो तेरा रीऑर्डर लेवल कितना आने वाला है 333, तेरा रीऑर्डर लेवल 333, तो तेरे अगर यूनिट्स 333 पहुंच गए तो तूने नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, और अभी तेरे क्वांटिटी 333 पहुंच गए ना, तो क्या तूने, तो अगर आर के रास्ते से भी जाता तो भी आंसर आता, आर के रास्ते से जाता तो भी आंसर आता ना तेरा। अरे समझा क्या, देख ये हो गया, ये हो गया, देख ले दोनों ऑप्शन है आपके पास में, प्रेजेंट इन्वेंटरी देख ले, डेली कंजम्पशन देख ले, यहाँ पे सी पॉइंट क्या लगा लोगे आप, सी पॉइंट क्या लगा लोगे, दिस प्रेजेंट इन्वेंटरी will be sufficient for, will be sufficient for, कितने दिन के लिए सफिशिएंट रहने वाली है, कैसे निकालोगे आप, 33,000 का डिवाइडेड बाय 111, यानी 33,000 पैक्स को डिवाइड कर दोगे आप 111 से, तो कितने दिन के लिए रहेगा, 3 days, एज द लीड टाइम इज 3 days वी शुड ऑर्डर इमीडिएटली, लिख देना यहाँ पे, एज द लीड टाइम इज 3 days वी शुड ऑर्डर इमीडिएटली। ये हो गया जुगाड़ तरीका, अगर एग्जाम में हमको आर का फॉर्मूला याद नहीं आया तो हम ऐसे कर सकते हैं, और अगर आर के तरीके से जाना है तो हमने आर का वे अल्टरनेटिव, ये जो डी का अल्टरनेटिव है, मैक्सिमम पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, तो आपने कितना, ये जो पैक्स है इतने इसमें देना चाहिए, यहाँ क्या लिख दोगे कंक्लूजन में एज द प्रेजेंट इन्वेंट्री इज एट 33 packs which is reorder level as well, so we should order immediately। बेटा उसने ये नहीं पूछा था कि आर कितना है, समझो बात समझो, क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि आर कितना है, कि उसने ये बोला था कि अगला ऑर्डर कब प्लेस करूँ, अगला ऑर्डर कब प्लेस करूँ, तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि वी शुड ऑर्डर इमीडिएटली, वी शुड ऑर्डर इमीडिएटली। सेम क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके बताया मैंने, सेम क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से बताया, मेरा मानो तो ज़्यादातर आर का तरीका सेफ रहता है, हमारे को जल्दी क्लिक होता है, एग्जाम में फॉर्मूले से याद रह जाता है, वो बाजू वाले तरीके में थोड़ा दिमाग और लॉजिक लगाना पड़ा कि इतने दिन है वो वगैरह वगैरह। गया क्या बॉडी के अंदर, लिख लिया है क्या, कौन सा दोनों तरीका लिख लिया, एक ही तरीका लिखा है, ले लिख ले, पहले पहले कौन सा लिखना चाहूंगे, आर लो, हाँ लिख लो फटाफट लिख लो ये, हो गया है, दोनों मेथड लिख लिया आपने, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखना, मेथड 1 अल्टरनेट 2 फॉर डी पॉइंट है ये। चलो बॉडी में गया है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है ना, मजा आ रही है, मजा आ रही है, चलने दे ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या है, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स का, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट, एब्सोल्यूट रेट
Unit price. Find the EOQ and total variable cost. Determine the total variable cost that would result if an incorrect price of rupees 12,080 is used. ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ये करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट का है. लिख देना वहां पे क्वेश्चन के ऊपर में ऐसा लिखना, क्योंकि हम नालायक है, हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. अरे एग्जाम में ऐसा ही होने वाला है ना, करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट, ये लिख देना इसमें, ठीक है. करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट प्राइस है, आपको उन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है. करो तो एक बार, कुछ कुछ तो कोशिश करो, कुछ तो कोशिश करो. देख ईओ क्यू तो निकाल सकते हो, ईओ क्यू निकल गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकती. वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या करना है रे बेटा? हाँ सर, ऑब्सोलेंट रेट जो है 6% का वो लगेगा क्या? सबसे बड़ा सवाल तो वो है कि हम ऑब्सोलेंस रेट को लगाएंगे क्या. ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस मतलब पुराना होने का खतरा. ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी या चीज़ पुरानी होने का खतरा, या चीज़ पुरानी हो गई तो वो प्राइस कम हो जाती है उसकी. पुरानी हो गई तो उसका क्या हो सकता है? प्राइस कम हो सकता है, या आपको उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए नया खर्चा लगाना पड़ सकता है. दैट इज ऑप्शोलेंस, दैट इज ऑप्शोलेंस. तो आपको नहीं लगता जितना माल आप कैरी करोगे उतना माल आपका पुराना होते जाएगा? तो शुड इट बी इंक्लूडेड इन योर कैरिंग कॉस्ट, यस और नो? यस, इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर कैरिंग कॉस्ट, जस्ट लाइक इंटरेस्ट. तो आपका कैरिंग कॉस्ट अगर हम मोटा मोटी परसेंटेज मारे तो कितना होने वाला है? हाँ जी, ये कितना होगा? हाँ 20%. निकाल पट से. करेक्ट इनकरेक्ट दोनों कंपेयर करके निकाल लेना. समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दो कॉलम, दो प्रोडक्ट मान लेना, एक कॉलम प्रोडक्ट, एक कॉलम बना ले करेक्ट का, एक कॉलम बना ले इनकरेक्ट का. नहीं समझा क्या बोला मैंने? अरे दादा, इसके पहले तूने जब वो फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ पे ऐसा करेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले ले, यहाँ पे ऐसा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले ले. और एडी वेडी लिखना है यहाँ पे, एडी ओसी सीसी. नहीं समझे क्या? कर ले ऐसा सॉल्व, कर पट से कर.
पॉजिटिव निकल रहे रे अभी, पहचान वाले पॉजिटिव निकल रहे अभी। आपको मालूम है क्या, पिछले बार की जब लहर आई थी तब बहुत कम लोग थे जो पहचान वाले नहीं थे, दूर का कोई केस सुनने मिलता था। तेरे बाजू में क्या हो गया? डेथ हो गया रे यार, बेकार है। और ऐसा नहीं है, आप लोग एकदम ऐसा वॉरियर मत बन जाना, हम तो यंग है, हमारी इम्यूनिटी है। ये वाला वायरस यंग वालों को ही लेके जा रहा, बुढ़े बाढ़े बच रहे, नए नए जो जवान लड़के लोग हैं उनकी डेथ हो रही। मैं बता रहा मेरे वाइफ की बैंक में, तुम सर की ब्रांच में 2 से 3 लोग अपनी उम्र वाले 30-32 के बीच वालों की डेथ हो गई है। ऐसा हल्के में मत लो, हमको कुछ नहीं होगा, हम तो वॉरियर है। सर हमारी उम्र 30-32 नहीं है सर, 30-32 आपकी उम्र है, ठीक है। हमारी उम्र आती है 17-18। भूल गया था मैं, मेरी सिचुएशन बता रहा हूँ जो हमारी फटी पड़ी है अभी। हो गया है, निकला क्या आंसर? करेक्ट इनकरेक्ट 2 कॉलम बनाओ, पटपट पटपट निकल जाता है आंसर, इजी है रे क्वेश्चन। पतपति निकाल ले, पतपति। घूम के आएंगे फिर पतपति से। डिंग 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 डिंग। चलो हो गया है। वरद दीप, करो सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 23। एडी कितना है? करेक्ट, करेक्ट का एडी, एडी तो शायद दोनों का सेम है, सिर्फ वो बोल रहा है कि आपका कॉस्ट बदल गया। कॉस्ट बदल गया है तो उससे कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब एक मिनट सुन, करेक्ट और रॉन्ग में क्या क्या डिफरेंस क्या है? करेक्ट और रॉन्ग में कॉस्ट का फर्क है। करेक्ट कॉस्ट कितनी लेने को लगाया उसने? करेक्ट कॉस्ट कितनी लेने को लगाया? 20 रुपया। करेक्ट कॉस्ट 20 है ना रे? करेक्ट कॉस्ट जो रहने वाली है वो 20 रहने वाली है, कॉस्ट जो रहने वाली है वो 20, और इनकरेक्ट जो रहने वाली है वो कितनी रहेंगी? 12.8। ये हो जाएगा 12.8, ठीक है, जमता है यहाँ तक। कॉस्ट हो गया 20 और 12.80, 20 और 12.80। तो इसका एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा? एनुअल कंजम्पशन है 5,000, 5,000, ये तो वैसा सेम ही रहने वाला, 5,000, 5,000, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट 16-16, ठीक है, ये भी 16 ही रहेगा, ये भी 16 ही रहेगा। बट हाँ, कैरिंग कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट विल बी द परसेंटेज ऑफ दिस 3 आइटम्स ना। इन तीनों का टोटल रहने वाला है 2 + 8 + 16। लिख दोगे कैरिंग कॉस्ट 2 + 12 है ना, 2 + 12 + 6, इसका परसेंटेज। तो यहाँ कितना परसेंटेज हो जाएगा? ये 20 का 20%, और ये 12.80 का 20%। निकाल ले कितना होता है ये? 2.56 बराबर है क्या? 4 और 2.56, तो इससे निकाल लो आंसर कितना आएगा। तो पहला निकल जाएगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप? ये 2 × A × B/C, 2ABC कितना हो जाएगा? 2ABC 2 × 16 ÷ 4 कितना आएगा? जवाब दो ये। 200 यूनिट्स। ये हो जाएगा 2 × 5,000 × 16 ÷ 2 पॉइंट, हाँ, 250 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट और वो सब आपने निकाल लिया होगा व्यवस्थित तरीके से। मैं लिख दूँ आंसर डायरेक्ट, चलेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा किया होगा आपने? नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय वो,
तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 200। यहाँ कैसा किया होगा आपने, 5000 लिख ही देता ना, जाने दो कैलकुलेशन क्या है, पहला पहला 5000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर आइटम, 16, कितना आएगा ये 400, और ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 16, 320। ठीक है, बॉडी में गया। अगला क्या है आपका, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर फॉर्मूला क्या है, ई ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर यूनिट। तो ई ओ क्यू कितना है, 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.56, कितना आने वाला है, ये आ गया 400, 320। ये पॉइंट में आता होगा शायद, एग्जैक्ट आ रहा है क्या, चल बहुत ही बढ़िया। अगला क्या है तेरा, इसके बाद में क्या है, अगला सवाल क्या पूछा था उसने, अगला सवाल टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच विल रिजल्ट विद ईओक्यू टीओक्यू। मेरे ख्याल से हो तो गया, सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी आपने उसको। कितनी हो गई, ये 800। आप चाहो तो लास्ट में सेफ रहने के लिए मटेरियल ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, मटेरियल। वैसे वेरिएबल कॉस्ट पूछा उसने, समझ रहे हो क्या, वेरिएबल कॉस्ट पूछा है तो वही है, बट ठीक है, सेफ रहने के लिए लास्ट में क्या करना, मटेरियल कॉस्ट जो है उसको ऐड कर देना। कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 20, 5000 इंटू 20, और ये हो जाएगा 5000 इंटू 12.80 है ना, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये कितना हो जाएगा 64,000। तो टोटल आंसर क्या आएगा आपका, टोटल कॉस्ट 1,08,000, अच्छा 1,08,100, 1,08,000, और ये कितना हो जाएगा 64,000। जाला हो गया, डन। कितने लोग कर पाए ये 5 चीज़ें, 4 चीज़ें ऐसी की ऐसी। क्या लगता है मटेरियल डिफिकल्ट है क्या, आपको मालूम है कि 80%, 80% नहीं बट एटलीस्ट 60 टू 55 टू 60 यानी 50 टू 60% स्टूडेंट्स फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है। दो ओरली निकाले सर हमने, ऐसा बिना लिखे। अब पता है क्या आप लोगों को क्यों आ रहा, उसके दो कारण है, एक तो अपन ने फार्मूला रटा नहीं, लॉजिक समझा, और दूसरा कारण ये है कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, हम उसका प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चे लोग प्रैक्टिस नहीं करते, डिफिकल्ट है बोल के 20-22 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते कि छोड़ अगर आया तो इसमें, अरे डिफिकल्ट है तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना उसका, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो यूल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। समझ रहे हो बॉडी में क्या। अब टर्मिनोलॉजी भी बदल देता है यहाँ पे, कई बार ऑर्डर क्वांटिटी का नाम कुछ बदल देता है, वेरिएबल कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, एसोसिएट कॉस्ट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। 24, 30 तक जाना है हमको, जल्दी फास्ट करो। 24 सॉल्व, मैं बता 24 को अगर मैं होमवर्क दूँ तो चलेगा क्या, सीधा सीधा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईओ क्यू दिया हुआ है, अपने को क्या निकालने का, ईओ क्यू होमवर्क दे रहा हूँ ये, ठीक है, अब ये घर पे करना आराम से। और मेरे को बताओ ईओ क्यू यहाँ पे क्वांटिटी में निकलेगा कि रुपीज़ में निकलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी यहाँ पे क्वांटिटी कहीं पे भी दी हुई नहीं है बेटा, आप अगर ढंग से देखोगे तो एनुअल यूसेज भी रुपीज़ में दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वो भी रुपीज़ में दिया हुआ है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। हाँ आप बोल सकते हो कि सर देखो ना सर 1 यूनिट दिया हुआ है, देखो ना सर 1 यूनिट दिया हुआ है, हम 1 यूनिट मान सकते हैं, 1 यूनिट के हिसाब से 10% है, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट और कॉस्ट एंड रिसीविंग 1 ऑर्डर 10% ऑफ इन्वेंट्री बोला है। अब मेरे को बता 10% ऑफ इन्वेंट्री मतलब, 10% ऑफ इन्वेंट्री मतलब ये इसी का लेना पड़ेगा ना 10%। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे यूनिट अगर आपको लेना है तो यूनिट कितने यूनिट होंगे, 1 यूनिट है पूरा, ये 1,20,000 सिंगल यूनिट का ये ऑर्डर है, नंबर ऑफ यूनिट्स है नहीं। हो सकता है ना एक बड़ी चीज़ बुला ली हमने, एक मशीनरी बुला ली, अब देखा जाए तो उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1 ही आना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1 ही आना चाहिए, देख लो करके देखो आराम से। तो ऑर्डर क्वांटिटी में बात नहीं करेंगे हम, काय में बात करेंगे इसकी, रुपीज में, काय में बात करेंगे हम, रुपीज़ में। निकलता नहीं, यूनिट में निकलेगा ही नहीं वो। समझा के क्या बोला मैंने, समझा के क्या बोला, हाँ या ना, क्वांटिटी यूनिट्स में नहीं निकलेगा, पूरा कैलकुलेशन रुपीज़ में होगा उसका, करके आना, ये होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 25 भी होमवर्क है।
कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन एन ईयर, कंजम्पशन दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। हार्डली इट विल टेक 3 to 4 minutes टू सॉल्व। होमवर्क है, घर पे कर लेना, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। 26 भी होमवर्क है। 26 के अंदर में क्या दिया हुआ है आपका? 26 के अंदर में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% and the price per unit is 50 and the number of unit required in a year is 5000 and the cost of placing one order and receiving the goods is 54. How much should we purchased? How much should we purchase मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अलग नाम है ना, ये कितना खरीदना चाहिए इज नथिंग बट ईओक्यू निकालना है। होमवर्क दूँ? प्रॉब्लम नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 27 पढ़ो क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 27 के अंदर में। अ होलसेलर सप्लाइड 30 स्टफ, कितने डॉल्स सप्लाई किया उसने? 30 स्टफ डॉल्स ईच weekday to the various shops. Dolls are purchased from the manufacturer in a lot of 120 each of 1200 lot। एक मिनट सुन। 30 होलसेलर सप्लाइड 30 स्टफ डॉल्स, ठीक है, डॉल सप्लाइड किया एक हफ्ते में। डॉल्स आर परचेज बाय द मैन्युफैक्चर इन अ लॉट्स ऑफ 120 ईच ऑफ रुपीज 1200 लॉट। कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? ठीक है। Every order incurred in a handling charge of rupees 60 plus a freight of rupees 250, ठीक है। Multiple and the fraction lots also can be ordered and all the fractions are supplied the next day, leading period 1 day। The incremental cost is 0.60 per year to store a doll in inventory। ठीक है। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर ईयर इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो 0.60, एक साल बाद रेट बढ़ जाएगा। द होलसेलर फाइनेंस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय प्लेसिंग इट्स होल्डिंग कंपनी 2% मंथली फॉर अ बोरोड फंड। अज्यूम दैट देयर आर 250 वीक्स वीक डे इन अ ईयर। आपको कितने दिन लेके चलना है बोल रहा है वो? 250 वीक डे। सैटरडे संडे छोड़ दिया उसने, सैटरडे संडे वगैरह छोड़ के 250 दिन है, तो आपको एन अ ईयर 250 दिन लेना है। हाउ मच डॉल शुड बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम ऑफ ऑर्डरिंग द मिनिमम ऑफ द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट? वही है, मिनिमम ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या लगता है आप देखो, एसोसिएट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब वर्ड क्या वापरा उसने? इन्वेंट्री कॉस्ट। वर्ड क्या वापरा उसने? इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब वो कैरिंग एंड ऑर्डरिंग है ना। मिनिमम कहाँ रहता है? वो ईओक्यू पे रहता है ना। मिनिमम कहाँ रहता है वो? यू ये ईओक्यू पूछ रहा है, ठीक है। एंड हाउ फ्रिक्वेंटली शुड ही ऑर्डर? कितने फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करना चाहिए मतलब ROL, कितना फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करना चाहिए मतलब ROL हो गया, बॉडी में गया, हाँ या ना? सबसे पहले तो मेरे को तीन चीजें निकाल के बताओ, AD CC और OC। ये तीन चीज निकल गई तो बाकी तो आसानी से निकल जाएगा ना। AD CC और OC ये तीन चीजें निकालो तो EOQ तो आसानी से निकलेगा। 80% ऑफ यू माइट मेक मिस्टेक इन AD। अब समझ, क्वेश्चन में कॉस्ट काय में दी हुई और एडी काय में लेना है। एडी डॉल्स में लेना पड़ेगा कि लॉट में लेना पड़ेगा, ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन। याद है कि अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे पैक्स और पीसेस थे। पूरा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पैक्स में दी थी तो चीजें आसान थी। पूरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पैक्स में दी हुई थी तो चीजें आसान थी। यहाँ इंफॉर्मेशन पैक्स में नहीं दी हुई है, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो काय में दी हुई है? ओहो बोलो, कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो काय में दी हुई है? लॉट में। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो काय में दी हुई है? डॉल्स में। तो एक बार वो समझ में आना चाहिए, वो नस बराबर पकड़ते आ गई आपको तो ये क्वेश्चन मैनेज हो जाएगा। एडी बराबर निकालते आना चाहिए। निकालो, करो, कोशिश करो फटाफट। देखो, करो, दिमाग लगाओ।
करूँ, मदद करूँ मैं? मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट क्लास में भी। अगर आपका लॉट और यानी बड़ा और छोटा प्रोडक्ट रहा तो हमेशा चीज़ें और कैलकुलेशन काय में करने की कोशिश करना, बड़े यूनिट में कि छोटे यूनिट में। यू शुड कन्वर्ट इट इनटू छोटा यूनिट्स ना। छोटा यूनिट मतलब डॉल में करना पड़ेगा ना, रादर देन कन्वर्टिंग इट इनटू लॉट्स। मेरे को बताओ इसका कैलकुलेशन 120 लॉट्स में, यानी 120 डॉल का एक लॉट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 120 डॉल का एक लॉट बनाना बोला। अरे कहाँ गया रे, 120 डॉल्स का एक लॉट बनाना बोला, तो आपको नहीं लगता क्या कि आपके जो डॉल्स है वो कितने डॉल्स बनाने पड़ेंगे? हमको 4 डॉल्स का सेट बनाना पड़ेगा ना। 4 लॉट का सेट बना के बड़े लॉट का सेट बनेगा। तो 120 में रखना पड़ता है कि उसको हमने 30 में ही रख के ना डॉल्स में रखना पड़ेगा? डॉल्स में रखना पड़ेगा। और डॉल्स क्या है? 30 स्टफ डॉल्स ईच वीक। और नंबर ऑफ वीक्स कितने उसके? 250। तो एनुअल डिमांड निकल सकती क्या इससे? 30 इंटू 250 कर दूंगा तो एनुअल डिमांड मिलेंगी क्या? हाँ या ना? सोच के देख क्या बोल रहा हूँ। अब सर अगर आपने वैसा किया, एक मिनट सुन सुन सुन, बाद में कल चल के अगर आपको कॉस्ट पूछा है, उसने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछा है ना, यहाँ क्या पूछा हुआ है सवाल? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, सीसी ओसी निकाल लोगे, बट कॉस्ट निकालते हुए क्या करोगे? तो कॉस्ट के लिए आपको दिया हुआ है। ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 120 का प्राइस 1200 है, 120 डॉल का प्राइस 1200 है, तो एक डॉल का प्राइस 10 रुपया हो गया क्या? 1200 डिवाइडेड बाय 10, समझा ना? तो 30 डॉल का प्राइस 300 हो जाएगा ना। 10 रुपये पर डॉल, द कॉस्ट ऑफ द डॉल इज 10 रुपीज़ पर डॉल। और वो कॉस्ट आपको कैरिंग कॉस्ट वगैरह में लगती है ना निकालने के लिए। निकालो एक बार फटाफट। डॉल में ले लेना, क्या है, बड़े बड़े यूनिट्स में नहीं लेना, छोटे यूनिट्स में ले लेना, वो इजी जाता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब कुछ क्वेश्चन में फंस भी सकते हो इस पर्सपेक्टिव में, बट ये ज़्यादातर टाइम काम आ जाता है। मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आंसर दो, मैं होमवर्क ही देने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। एडी सी सी ओ सी दे दो मेरे को, सिर्फ एडी सी सी। प्रॉब्लम नंबर 27 कैसा निकाला? एडी कितना हो गया आपका? 300 डॉल, 300 डॉल्स पर वीक इंटू 250 वीक कर दोगे ना, तो 7500 डॉल्स बुलाओगे आप पर एनम। एडी हो गया। ओसी, ओसी कितना है? ओसी अब यहाँ पे एवरी ऑर्डर आकर रहता है हैंडलिंग चार्जेस ऑफ 60 प्लस अ फ्रेट ऑफ 250, तो 60 प्लस कर दूँ सीधा सीधा, 60 प्लस 250 हर ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। फिर वो डॉल एक एक डॉल भी बुलाओगे तो इतना पैसा लगेगा, और एक लॉट भी बुलाओगे तो भी इतना पैसा लगेगा। तो ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट रहती ना, इसका पर यूनिट से कोई वास्ता है क्या? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से वास्ता है, इसका कोई पर यूनिट से वास्ता नहीं रहता, ये पर ऑर्डर रहता। तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 250, बोल तो बेटा 60 प्लस 250 310। हाँ, कैरिंग कॉस्ट जो रहेंगी पर यूनिट पर एनम। अब यहाँ पे हमारे लिए यूनिट लॉट है कि डॉल्स है? लॉट नहीं है, डॉल्स है। तो ये थोड़ा समझना, हमने डॉल्स लिया, हमने लॉट नहीं। आप चाहो तो लॉट भी ले सकते थे, आप चाहो तो लॉट भी ले सकते थे, बट अपन ने लॉट नहीं लिया, अपन ने क्या लिया है? डॉल लिया है। अरे हाँ या ना? तो उसके लिए कितना दिया हुआ है? द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 0.60 पर ईयर टू स्टोर। एक 0.60 का तो कॉस्ट लगने ही वाला है आपको, है ना? हाँ या ना? प्लस द होलसेलर फिनेंस इन्वेस्टर इन्वेस्ट बाय पेइंग द होल्डिंग ऑफ 2% मंथली फॉर द बोरोड फंड। 2% मंथली है, मंथली 2% का इंटरेस्ट लगने वाला है मंथली, मतलब साल भर का 24% बोलूँ तो चलेगा क्या? 2% का मंथली इंटरेस्ट है तो साल भर का कितना परसेंट रहेगा? 24। अपने को
पर एनम चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा आपका इसमें ए इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 0.6 है। बी इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट बोलो या इंटरेस्ट कॉस्ट बोलो, इंटरेस्ट कॉस्ट। अच्छा इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगने वाली है बच्चा, 2%। अच्छा 2% मंथली लगने वाला है कितना, मेरे को एक चीज बता, तेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स साल भर में कितने होने वाले, 7,500। बट हमको 7,500 से मतलब है कि पर यूनिट चाहिए, पर यूनिट चाहिए ना। अच्छा पर यूनिट डॉल की प्राइस 10 रुपये बताया था ना मैंने, 1,200 रुपये एक लॉट के लिए पे कर रहे हैं जिसमें 120 यूनिट रहने वाले, तो एक लॉट का प्राइस 10 रुपये। कैसा ऐसा लिखूँ चलेगा, 1,200 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 2%, ये कितना, एक महीने का इंटरेस्ट आ गया। हमको एक महीने का नहीं चाहिए, हमको 12 महीने का चाहिए। कितना आएगा बोल, 2.40 आना चाहिए। तो आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होता है, अरे बाबा जी 3 होता है ना, 0 काय को बोल रहा, 3 होता है हाँ या ना। अच्छा 3 ही बोला, मैंने गलत सुन लिया, समझा क्या रे। अच्छा ये आपने काय में निकाला, डॉल्स। अगर आप लॉट में निकालना चाहते तो कैसा होता, अगर आप लॉट में निकालना चाहते तो निकाल सकते थे क्या हम, अगर हमको लॉट में निकालना है तो बेटा लॉट में निकालना है तो हम क्या बोलते, $30 लग रही है एक हफ्ते में, $30 लग रही है एक हफ्ते में, तो साल भर में कितनी लगेंगी, तो 30 इंटू 250 ही करते, 30 इंटू 250 ही। बट 30 इंटू 250 कैसा करते हैं आप इसको, 30 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 120 का एक लॉट है, डिवाइडेड बाय 120 का एक लॉट, निकाल कितना लॉट साइज आता है, 62.5 जमता है यहाँ तक, लॉट साइज मिला 62.5। ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ भी रहे, $1 रहे एक लॉट रहे, वो चेंज होने वाली है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पर ऑर्डर रहती ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तेरी कितनी होने वाली थी, 310 ही होती। हाँ सवाल आता कैरिंग कॉस्ट का, कैरिंग कॉस्ट कैसे होती, अब कैरिंग कॉस्ट आपको क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट आपको कैसे निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देख यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज रुपीज 0.60 पर ईयर टू स्टोर, टू स्टोर क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स ढंग से पढ़, टू स्टोर अ डॉल, 0.60 is the carrying cost to store a doll and a lot consists of $30, 30 नहीं, a lot consists of 120 doll, लॉट कितने डॉल्स का कंसिस्ट है, 120। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे जब आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालते, कौन सी कॉस्ट बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो कैसा करते, 0.60 इंटू 120 करते ना, 0.60 इंटू 120 कितना आता, यह आता 96। उसके बाद में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है बोल रहा है वो, इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी है वो 2% लगने वाली है। अरे आप तुम ना हैप्पी ड्राइवर हो बहुत, जो भी है 72 आ गया। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालते बेटा, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है उसने, 2% बोला हुआ है। अब मेरे को बता, एक डॉल की कॉस्ट, हम एक डॉल की कॉस्ट की निकालने की जरूरत है कि लॉट की कॉस्ट पता है अपने को, लॉट की कॉस्ट पता है ना अपने को, और अपने को लॉट पेज बात करना है, तो सीधा सीधा कर सकते थे आप, ये कितना पे होता था, 1200 इंटू 2% इंटू 12, सीधा सीधा कर सकते थे ना हम, कितना आएगा बोल, तो डॉल के ए ओ सी, लॉट के ए ओ सी, लॉट का ये टोटल मार लेना इसका, 72 प्लस 288 कितना होता है, 72 प्लस 288 कितना होगा बोल, तो दोनों में आंसर्स अलग अलग नहीं आएंगे, हाँ आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, तरीका अलग अलग है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। घर पे बैठ के आराम से दोनों मेथड से ट्राई करके देखना क्या आंसर आता है, कल बात करेंगे इस पे हम। समझा के क्या बोला रे बेटा, तो बट आपको नहीं लगता है थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, डॉल वॉल वगैरह बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन वैसे वहाँ भी ध्यान से ही पढ़ना है, बट पर्सनली व्हाट आई थिंक कि थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट रहना तो वो इजी जाता है, बड़ा अमाउंट रहना तो गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक तो ये 62.5 हो गया, अब इसको राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि क्या है ये एनुअल डिमांड है, कितने लॉट अपने को साल भर लगने वाले, इतने लॉट अपने को साल भर लगने वाले, देंगे वो भेजेंगे आधा ऑर्डर, भेजेंगे आधा ऑर्डर, ठीक है आधा ऑर्डर भेजेंगे तो कॉस्ट भी लगेंगे ना उसकी वजह से। गया क्या बॉडी में, गया क्या, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो, ठीक है। और आप ऐसा क्यों समझते आधा ऑर्डर, अपन मिला बुलाएंगे पूरा, अगले साल का आधा इस साल कंपनसेट हो जाएगा ना, अगले साल का आधा इस साल कंपनसेट हो जाता वो, ठीक है। अगला है प्रॉब्लम नंबर 28,
प्रॉब्लम नंबर 28। प्रॉब्लम 27 होमवर्क है, 28 पे आ जाओ। 28 पे क्या पूछा है ध्यान दो। मत क्या है? मतियास पार्टी शॉप supplies a number of product of a bakers and confectionaries. One of their popular product is cake decoration. They are sold at a packet of the पैकेट सर बहुत आ रहा है, सर बहुत आ रहा है। हाँ कोई नहीं, संभाल खुद को संभाल। पैकेट ऑफ 12 फॉर ₹20 पर पैकेट। 20 पर पैकेट है, ठीक है, 20 पर पैकेट। द डिमांड फॉर दिस इज कांस्टेंट, 2000 पैकेट्स पर मंथ के हिसाब से कांस्टेंट है। देख पूरा इन्फॉर्मेशन तेरा पैकेट के हिसाब से चल रहा है। ईच पैकेट कॉस्ट मफिन्स पार्टी शॉप फॉर ₹10 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड लीड टाइम इज 3 days इज इन्वॉल्व। यानी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी ना, ईच पैकेट कॉस्ट मफिन शॉप नहीं, ये हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 0.20 कैलकुलेट। अरे ये तो ईजी है रे, ये तो ईजी है। पूरी इन्फॉर्मेशन पैकेट में ही दी हुई है ना। पैकेट पर मफिन तो कॉस्ट कहीं पे भी दी हुई नहीं है, पूरी पैकेट में ही दी हुई है। तो पैकेट बिकम्स यूनिट, पैकेट बिकम्स यूनिट। बोल हाँ या ना। वो कर लेना, होमवर्क दो, होमवर्क वो कंफ्यूज करने के दिया है, कंफ्यूज होमवर्क। 29 में होमवर्क मार्क कर लो, ठीक है। पीडीएफ डाला नहीं है मैंने, पीडीएफ डाला नहीं। एक काम करो ना, एक काम करो, 2 ही क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। 29 और 30 होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, 29 30 होमवर्क दे रहा हूँ। 27 अभी सॉल्व कर लो, चलो एक काम करो, 27 अभी सॉल्व कर लो फटाफट। 27 अभी सॉल्व कर लो। फटाफट 27 अभी सॉल्व कर लो। तो पहले डॉल से सॉल्व करना, डॉल से। क्या नहीं मानता? नहीं, सिर्फ यो क्यों नहीं निकालना है, ROL भी निकालना है ना। क्या हो जाएगा, ईओ क्यू कैसे निकालोगे? ईओ क्यू इज इक्वल टू 2 ये बी डिवाइडेड बाय सी। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7500 इंटू बोरोइंग कॉस्ट 300, नहीं बाइंग कॉस्ट 310 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। कितना आ रहा है ईओ क्यू? 1245 डॉलर्स। अच्छा यहाँ पे अगर आपने ईओ क्यू निकाला तो ये कितना होगा, 2 इंटू कितना आएगा बेटा? लॉट्स के हिसाब से भी निकाल लेते हैं ना, हाथों हाथ कर। कितना होता है, 2 इंटू ऑर्डर कितना है 62.5 इंटू 310, ठीक है, 310 डिवाइडेड बाय कितना होगा 360 कर तो कितना आता है अंडर रूट 10.37। बेटा ये लॉट्स है ना, लॉट्स है, इंटू 120 कर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 10.37 लॉट्स आपको ऑर्डर करने हैं, 10.37 लॉट्स आपको ऑर्डर करने हैं। तो अगर आप उसको करोगे, आंसर सेम ही है वो 10, देखिए 10.37 इंटू एक लॉट में 120 है ना, आया क्या समवेयर नियर? ये राउंड ऑफ क्या होगा आपने, ये राउंड ऑफ क्या होगा? तो ये क्या हो गया, ये लॉट्स हो गया, लॉट्स।
कौन सा? हाँ जो भी है, जो भी है, वो राउंड ऑफ है, ये राउंड ऑफ है, जो भी है। बॉडी में क्या क्या है? अलग अलग आंसर नहीं आता, अलग अलग आंसर नहीं आता, सेम ही चाहता, सेम ही चाहता। अब यहाँ पे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह निकलेंगी या कैरिंग कॉस्ट जो निकलेंगी, निकाल लो वो भी। वैसे पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, नहीं पूछा है, पूछा है, पूछा है। निकल 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 निकल, कितना निकल, निकल जल्दी निकल। और टोटल मिनिमम, टोटल इन्वेंट्री को नहीं, वैसे निकालने बोला नहीं है। देख, हाउ मच डॉल शुड बी ऑर्डर एट अ टाइम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हाउ मच इज द इन्वेंट्री कॉस्ट ये नहीं पूछा है, मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है, सिर्फ इतना पूछा है। तो भाऊ को के ओ सी 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 निकालते मत बैठना, आर ओ एल निकालना है। निकाल आर ओ एल कितना होगा पहले, आर ओ एल के पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल ले, नंबर ऑफ आर ओ एल निकाल ले। आर ओ एल कैसे निकलेगा, बोल पटपट बोल। ए सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। दे आर नॉट आस्क यू आर ओ एल, रीऑर्डर्ड लेवल नहीं पूछा है उन्होंने। हाउ फ्रिक्वेंटली शुड वी ऑर्डर, हाउ फ्रिक्वेंटली शुड वी ऑर्डर, साल भर में कितने ऑर्डर देने हैं बोले, कितने, नंबर ऑफ ऑर्डर बोल रहे, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कितने ऑर्डर है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर। चल नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना, नहीं नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं रे, फ्रीक्वेंसी। देख रुक सुन, हाँ टाइम लैप्स, टाइम लैप्स। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लगते बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 75,000, 75,000 डिवाइडेड बाय, नहीं क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर ये डी डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू, कितना हो जाएगा 7,500 डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू कितना है 1245, कितना आने वाला है बोल, नंबर ऑफ ऑर्डर 6.02 ऑर्डर्स, 6.02 ऑर्डर्स, ठीक है। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करोगे आप, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पीरियड अपॉन, क्या है फॉर्मूला, पीरियड अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। और क्वेश्चन में पीरियड उसने 250 वीक्स दिया है ना, 250 डिवाइडेड बाय 6.02 कितना था, 41.5 वीक्स। अच्छा एक मिनट, लीड टाइम वगैरह कुछ दिया है क्या ऊपर में, जो भी है, ये हो जाएगा वीक डेज, इतने दिन में या इतने वीक्स में आपको ऑर्डर करना है, 42 वीक्स के अंदर में आपको ऑर्डर करना है नया माल। बॉडी में गया 41.5, यहाँ निकाल के देख तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आते हैं, यहाँ निकाल के देख नंबर ऑफ ऑर्डर, एडी कितना है, एडी एडी 62.5 डिवाइडेड बाय 10.37 कितना आ रहा है बोल, अरे सर सर ये सेम कैसे अरे आएगा ना रे, तो ऑर्डर लॉट में कर, साइज में कर, तेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो सेम ही रहेंगे ना, नहीं क्या। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी पीरियड 250 डिवाइडेड बाय 6.02 आ रहा है क्या 41.5 वीक। पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए, अब तो पक्का सर एग्जाम में तूफान मचा के आएंगे, ठीक है। तो 27 तो मैंने करवा दिया, 28 बेटा 28 हमने होमवर्क दिया, 28 आपको क्या दिया होमवर्क, 29 भी होमवर्क, चुपचाप से होमवर्क, हाँ 24, 25, 26, 28, 29 एंड 30 नोट्स में अपलोड कर देता हूँ, नोट सेक्शन में नोट्स में अपलोड कर देता हूँ, अब भी आपके सामने ही करता हूँ मैं, आपके सामने, फिर भी सेफर साइड में स्क्रीनशॉट ले लो, सेफर साइड में, सेफर साइड में। अरे कल संडे है, थोड़ा होमवर्क तो दूंगा ना, यस। अरे कैसे नलायको घर में बैठे रहते हो, तो क्या सैटरडे क्या संडे, कोविड के मजे ले रहे हम सर, हमको थोड़ी पता। अरे मैं तो संडे देख के प्लान करता हूँ ना मेरी क्लासेस, क्योंकि मैडम छुट्टी पे रहती संडे को, आप समझो, संडे भी नहीं देता मेरे को, सुनना पड़ता है। 28 देख लो, 28 स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ए चल ये फालतू बात मत कर, मैं कोई 7 दिन क्लास नहीं लेता, मैं 6 दिन ही क्लास लेता, फालतू बात मत कर। हाँ ना,
हाँ तो और लेता हूँ, मेरे को संडे आराम करने को होना। बचपन में मैं पहले सैटरडे संडे आराम करता था, बट सीए वालों का कोर्स ही खत्म नहीं होता, इसलिए सैटरडे लेता हूँ मैं आपकी क्लास। ठीक है, चल हो गया है, जमता है यहाँ तक। तो ये थे हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस, कुछ 6 क्वेश्चंस के आसपास होमवर्क दिए। प्रोबेबली द नेक्स्ट लेक्चर विल गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस 3 6 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट साथ साथ में हम नए नेक्स्ट क्लास में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। नए कंसेप्ट के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे, तो क्या होता है सुन ले, समझ ले, अगले क्लास का जो कंसेप्ट है वो क्या है एक बार समझ ले, ताकि आपका थोड़ा दिमाग उसके डायरेक्शन में सोचते रहे। होता क्या है कि बीइंग बायर हम लोग चाहेंगे कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करें। बीइंग अ बायर हम चाहेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करें। सेलर क्या चाहेगा, थोड़ा माल और खरीद ले। सेलर क्या चाहेगा कि आप थोड़ा सा माल और खरीद ले, तो वो आपको स्कीमें देता जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे नहीं बैठती, वो उससे थोड़ी ज़्यादा रहती। अगर आपने ईओक्यू पे ऑर्डर किया तो आपको माल 25 रुपए का पड़ेगा, बट आपने ईओक्यू से थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर किया तो आपको 22 रुपए पर केजी का माल पड़ेगा, तो सस्ता पड़ेगा। तो वेदर वी शुड गो विद दैट थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर, तो 3 रुपए के डिस्काउंट से जो हमारी कैरिंग कॉस्ट और वो सब रिकवर होती कि नहीं होती, क्योंकि भाई वो भी तो बढ़ेंगी ना। आप ग्राफ के इधर उधर जाओगे तो वो सब चीज़ों पे भी फर्क पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके डिसीजंस लेना है हमको। नेक्स्ट क्लास में 2 केसेस रहेंगे ऐसा, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, ये दो में से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना रहेगा, ये दो में से एक ऑप्शन हमको। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, रेट कम होते जाता, ज़्यादा ऑर्डर करते हो तो आपका वो रेट कम देता है फिर वो। समझा क्या बोला मैंने? ठीक है, चलो आज यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय। कल नहीं, मंडे। बाय, सी यू, टेक केयर।